आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में प्रमाण पत्रों की जांच और जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा फिटनेस टेस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, प्राकृतिक खेती से राज्य में आ रहा बड़ा बदलाव। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, समिति ने हर पक्ष की सुनी बात, रिपोर्ट पेश करने की तैयारी पूरी। और राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स किया लॉन्च। 12 से अधिक भाषाओं और 10 से अधिक शैलियों में निर्मित कार्यक्रमों का निःशुल्क आनंद ले सकेंगे दर्शक। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की परीक्षा के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। ये परीक्षा अगस्त माह में संपन्न हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये जानकारी दी। प्रमाण पत्रों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जारी कर दी गई है। पेश है एक रिपोर्ट। मेरिट के आधार पर आरक्षण को ध्यान में रखते हुए निर्धारित पदों के मुकाबले 2.5 गुना यानी 1,74,316 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए योग्य घोषित किया गया है। ये चयनित अभ्यर्थी अब चयन प्रक्रिया के अगले चरण में अभिलेखों की जांच और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए आमंत्रित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष राजीव कृष्ण ने बताया कि नागरिक पुलिस में आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिए आयोजित इस लिखित परीक्षा में समान कट ऑफ अंक पाने वाले सभी अभ्यर्थियों को अगले चरण की मेरिट में सम्मिलित किया गया है। अभिलेखों की जांच दिसंबर के तीसरे सप्ताह में होगी और शारीरिक दक्षता परीक्षा जनवरी 2025 के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन द्वारा लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में कई बड़ी सफलताएं हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर स्तर पर किसानों को प्रोत्साहित करने के प्रयास कर रही है। हालांकि तकनीक के माध्यम से सक्सेस स्टोरी को लोगों तक पहुंचाने से ही उचित परिणाम मिल सकेंगे। श्री योगी ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती से बड़ा बदलाव आ रहा है। किसान की उत्पादकता को बढ़ाना, लेकिन उसकी लागत को कम करना। 1 एकड़ खेती में एक किसान की लागत 12 से 15 हजार कम होती है नेचुरल फार्मिंग में, लेकिन जितना वह केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करके 1 एकड़ खेती में उत्पादन करता है, लगभग उतना उत्पादन कर सकता है वह नेचुरल फार्मिंग में। सिंचाई की भी आवश्यकता उसमें कम पड़ती है, केमिकल फ्री है, फर्टिलाइजर फ्री है, पेस्टिसाइड वगैरह की किसी भी उसकी आवश्यकता उसमें नहीं है और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। लेकिन इसको अभी लार्ज स्केल में करने के लिए किसानों को उसके लिए तैयार करना और उसके ट्रेनिंग के कार्यक्रम स्टेट स्तर पर हमारे चल रहे हैं। हम लोग लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। वर्ष 2002 में गुजरात के गोधरा में हुई घटना पर बनी बहुचर्चित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया है। मुख्यमंत्री ने आज लखनऊ में ये फिल्म देखी, जिसके बाद उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने फिल्म की पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि वास्तविक सच को देश की जनता के सामने लाने का ये प्रयास सराहनीय है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लखनऊ में आयोजित विश्वकर्मा श्रम सम्मान और एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत आयोजित प्रशिक्षण शिविर के समापन समारोह में शिरकत की। इस कार्यक्रम में लाभार्थियों को सर्टिफिकेट और टूल किट बांटे गए। इस मौके पर श्री मेघवाल ने कहा कि विश्वकर्मा श्रम सम्मान और एक जनपद एक उत्पाद जैसी योजनाओं के माध्यम से कारीगरों को सम्मान मिल रहा है और उनका आर्थिक सशक्तिकरण भी हो रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने आज लखनऊ में दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के तहत आयोजित संगोष्ठी को संबोधित किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के अनाथ बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया को 2015 में ऑनलाइन कर आसान और पारदर्शी बना दिया गया है। श्रीमती ठाकुर ने कहा कि केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण अनाथ बच्चों का पालन पोषण तथा उनके बेहतर भविष्य के लिए काम कर रहा है। वक्फ बिल को लेकर बनी संयुक्त संसदीय समिति की आज दिल्ली में बैठक हुई। समिति को सोमवार से शुरू हो रहे
शीतकालीन सत्र में अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। आज की बैठक के बाद आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस विषय पर हर पक्ष की बात को सुना गया है। विपक्ष भले ही समिति के कार्यकाल को बढ़ाने की मांग कर रहा हो, लेकिन वो रिपोर्ट पेश करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि सभी पक्षों के जवाब आ चुके हैं। अभी तक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 26 बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं और उस 26 बैठकों में तमाम जो माइनॉरिटीज की ऑर्गेनाइजेशन से उनसे मिले, इस्लामिक स्कॉलर से मिले और खुद जो हमारा अल्पसंख्यक मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, उनकी भी 5 बैठकें हुई हैं 5 दिन। अब विपक्ष उस पर लगातार दबाव डाल रहा है कि अभी इसको और बढ़ाना चाहिए, लेकिन अब हमें मैंडेट मिला है कि हम विंटर सेशन में इसको देंगे। तो हम तो स्पीकर साहब के मैंडेट के हिसाब से हमने रिपोर्ट्स में काफी तैयारियां कर ली है और सभी प्रश्नों के जवाब भी आ गए हैं। अब हम इसको आगे इस रिपोर्ट की तैयारी करके हम प्रस्तुत करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। गोवा में कल 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स लॉन्च किया है। प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि वेव्स अन्य OTT प्लेटफॉर्म की तुलना में अनूठा है। डिजिटल माध्यम से हमारी ऑडियंसेस काफी कुछ कंटेंट प्राप्त कर रही हैं, तो ये उचित ही है कि प्रसार भारती भी डिजिटल डोमेन में प्रवेश करे और इसके माध्यम से भारत भर में जो लोग रह रहे हैं उन तक अपना कंटेंट पहुंचा सकें। आने वाले दिनों में भी हमारे यही प्रयास रहेगा कि जो हमारी लेगेसी है, जो हमारी हिस्ट्री है, उसको हम लोग और मजबूती से नए डोमेन में भी आगे बढ़ाएं। वहीं 28 नवंबर तक चलने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पैनोरमा के तहत 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। मुख्यधारा सिनेमा की 5 फिल्मों सहित 25 फीचर फिल्मों के पैकेज में 384 समकालीन भारतीय प्रविष्टियों का चयन किया गया है। इसके अलावा 262 फिल्मों के स्पेक्ट्रम में से चुनी गई 20 गैर फीचर फिल्में भारतीय पैनोरमा में प्रदर्शित की जाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। कक्षा 10 की परीक्षाएं 18 मार्च, जबकि कक्षा 12 की परीक्षाएं 4 अप्रैल को समाप्त होंगी। CBSE ने प्रायोगिक परीक्षा के भी कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। कक्षा 10 के लिए प्रायोगिक परीक्षाएं 1 जनवरी से, जबकि कक्षा 12 के लिए 15 फरवरी से शुरू होंगी। इस बार 86 दिन पहले ही CBSE बोर्ड ने परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिए हैं। CBSE के परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज का कहना है कि विद्यार्थियों को 2 विषयों की परीक्षा में पर्याप्त अंतर दिया गया है। साथ ही परीक्षा कार्यक्रम तय करते समय प्रतियोगी परीक्षाओं का ध्यान रखा गया है। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र में कल देर रात ट्रक और डबल डेकर बस की टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक ये डबल डेकर बस दिल्ली से आजमगढ़ जा रही थी, जिसकी यमुना एक्सप्रेसवे पर एक ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में जान गंवाने वालों में 1 महिला, 3 पुरुष और 1 बच्चा शामिल है। गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में चल रही 68वीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। प्रतियोगिता के आखिरी दिन 75 किलो फ्री स्टाइल बालक वर्ग में महाराष्ट्र के अनिल ने उत्तर प्रदेश के सक्षम को पराजित कर स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि सक्षम को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। इस भार वर्ग में उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार, राजस्थान, चंडीगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, दिल्ली, तमिलनाडु और पंजाब के खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव और विशिष्ट अतिथि विधायक विपिन सिंह ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में प्रमाण पत्रों की जांच और जनवरी के तीसरे सप्ताह में होगा फिटनेस टेस्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वर्ल्ड बैंक और गेट्स फाउंडेशन के उत्तर प्रदेश पार्टनरशिप कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, प्राकृतिक खेती से राज्य में आ रहा है बड़ा बदलाव। वक्फ बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, समिति ने हर पक्ष की सुनी बात, रिपोर्ट पेश करने की तैयारी पूरी। और राष्ट्रीय लोक प्रसारक प्रसार भारती ने अपना OTT प्लेटफॉर्म वेव्स किया लॉन्च। 12 से अधिक भाषाओं और 10 से अधिक शैलियों में निर्मित कार्यक्रमों का निःशुल्क आनंद ले सकेंगे दर्शक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।